हाउ आर यू? वेलकम टू आवर यूनिवर्स IIT वाला। आज हम लोग करेंगे क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का 8 लेसन 8.1। इसके थ्रू हम लोग NCERT के एक एक क्वेश्चन को डील करेंगे और एक एक क्वेश्चन को इजीली तरीक़ों से डील करेंगे, समझेंगे कि कैसे सॉल्व होते हैं, है ना। तो आपका पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। 8.1 का एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है? इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन A एंड कॉस A, साइन C एंड कॉस C। लास्ट वीडियो में मैंने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कुछ फॉर्मूले पढ़े थे हमने, उसके बेसिस पे मैंने आपको एक एग्जांपल्स भी समझाया था, है ना। तो अगर आपने नहीं देखा है तो लास्ट वीडियो जाकर के देख सकते हो, वहाँ से आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, तब आपको ये क्वेश्चन कैसे बनाया जा रहा है समझ में आ जाएगा, है ना। तो पहला क्या है? ट्रायंगल है हमारा ABC। क्या है जी? ट्रायंगल ABC और राइट एंगल एट B कह रहा है, यानी कि ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। ये क्या है? ट्रायंगल ABC है ना। बोल रहा है क्या कि राइट एंगल एट B, यानी कि हमारा B क्या होगा? 90 डिग्री होगा, है ना। चलो अब बोल रहा है कि AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, यानी कि AB का जो लेंथ है वो क्या दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि A और B का लेंथ है 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या है? BC का लेंथ दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये BC का लेंथ कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है इसमें कि AC का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा। पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से हम क्या करेंगे? AC का पहले वैल्यू निकाल लेंगे, है ना जी। तो क्या करते हैं हम? सबसे पहले AC का वैल्यू निकालते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना। पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? AC की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या आता है? AC इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस में हो जाएंगे BC स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी दे रखी है? 24, यानी कि 24 का होल स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर। ये हो जाएंगे आपको 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। कितना होता है जी? 576 प्लस 7 के स्क्वायर कितने होते हैं? 49। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 49। अब दोनों को ऐड करेंगे तो देखो 576 प्लस 49 ऐड करने पे हमको मिलेंगे 625। कितने मिलेंगे? 625। ये हो गया 625। अब बताओ 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है? तो 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। तो हमारे यहाँ पे AC की वैल्यू गिवन, मतलब फाइंड आउट हो गई। AC की वैल्यू कितना निकला? 25 सेंटीमीटर। हमारे AC का वैल्यू क्या निकल गया? 25 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आया आपको? चलिए अब हमको क्या चाहिए? साइन A, कॉस A, साइन C और कॉस C। तो पहले लेते हैं हम कौन सा एंगल? एंगल A लेंगे। क्या लेंगे? सबसे पहले हम एंगल A लेंगे और एंगल A के रेस्पेक्ट में आपका पहले परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए एंगल A के कंडीशन में हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा BC और बेस हो जाएंगे AB। और हम जानते हैं कि जितने भी अगर 90 डिग्री सामने वाले साइड हो वो क्या होते हैं? हमारा हमेशा हाइपोटेनस होता है। तब इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं? साइन A और कॉस A की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो साइन A इज इक्वल टू क्या होते हैं? साइन A इज इक्वल टू क्या होते हैं? P/H। अब P मीन्स क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितने दी जाती है? 7। कितना दिया हुआ है? 7। और H की वैल्यू कितना है? 25। तो ये हो गया 7/25। अब बोला है कॉस A। कॉस A इक्वल टू मैंने क्या पढ़ाया था? कॉस A इक्वल टू B/H, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है यहाँ पे? B/H। बेस क्या है आपका? तो बेस है यहाँ पे 24। क्या है जी? 24। और हाइपोटेनस कितना है? 25। हाइपोटेनस क्या है जी? 25। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? चलिए तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि साइन C एंड कॉस C,
क्या करें, साइन सी एंड कॉस सी, यानी कि अब यहाँ पे एंगल ए नहीं रखना है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एंगल सी रखना है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम यहाँ पे एंगल सी ले लेते हैं, है ना। अब एंगल सी के कंडीशन में मुझे जो सामने वाले साइड होते हैं वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर। कभी भी हमारे एंगल के सामने वाले साइड जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, और एंगल का एडजेसेंट साइड वो क्या होता है, हमारा बेस होता है। तो देखिए सामने वाले साइड परपेंडिकुलर हो गए और इसके एडजेसेंट साइड बेस हो गए, और 90 डिग्री सामने वाले हमेशा हाइपोटेनस होते हैं, है ना जी। तो अब देखिए हमको क्या निकालना है, साइन सी की वैल्यू निकालनी है और कॉस सी का वैल्यू निकालना है। तो साइन सी क्या होगा, तो साइन सी इक्वल टू अगेन वही होंगे पी अपॉन एच। अब यहाँ पे आपकी P की वैल्यू हल्की सी चेंजेज है। P की वैल्यू क्या है, 24, क्या है जी 24, और H की वैल्यू क्या है 25। इतना समझ में आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे, cos C का वैल्यू निकालेंगे। किसका निकालेंगे, cos C का। cos C को कहते हैं B अपॉन एच, B अपॉन एच हुआ ना। अब यहाँ पे B की वैल्यू क्या है, तो 7 सेंटीमीटर, H की वैल्यू क्या है 25 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएंगे 7 अपॉन 25, है ना। अब यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन बन के तैयार हो गया है, आपको आंसर भी मिल गया है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तब तक मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ। अब आपने पहला क्वेश्चन समझ लिया, अब आते हैं हम अब दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अब इसमें क्या कह रहा है, इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट r। अभी मैंने बताया ना कि कैसे आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। उसके लिए आपको तीनों साइड का लेंथ मेजर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमको पी क्यू की वैल्यू दिख रही है और पी आर की वैल्यू दिख रही है। तो हम फिर से क्या करेंगे, तो हम क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे जी, क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे। और किसके बेसिस पे निकालेंगे, तो ऑन द बेसिस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। हमारा वही एक है ना, कौन सा है, पाइथागोरस थ्योरम, जिसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड को फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हमको दो साइड गिवन दिया हुआ तो, है ना। तो चलो हम करते हैं सॉल्यूशन इसका। फिर बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या करते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना जी, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब क्या मिलेंगे, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस में हो जाएंगे पी क्यू स्क्वायर, है ना। अब इधर देखो स्क्वायर है, स्क्वायर हटाया, इधर से क्या आ जाएगा जी, रूट आ जाएगा। स्क्वायर इधर से हटाया, इधर क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा। अब हमको कुछ नहीं करना है, इसका वैल्यू रख देना है और हमको आंसर मिल जाएंगे। पी आर स्क्वायर, पी आर की वैल्यू कितनी है 13, तो 13 का स्क्वायर कर देते हैं। क्या करते हैं, 13 का स्क्वायर करते हैं, माइनस पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू कितना है जी 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए, अब आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो बहुत सारे पढ़े होंगे। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का स्क्वायर क्या होता है, ये आपको पता है ना। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, है ना। तो ये हो गया 169 और ये हो गया 144। अब इसको हम लोग अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएंगे 25। अब 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो ये तो सबसे आसान है ना, 5 का स्क्वायर होता है 25, यानी कि 25 का स्क्वायर रूट क्या हुआ 5, यानी कि हमको यहाँ पे वैल्यू मिल गया 5 सेंटीमीटर। वो किसकी वैल्यू है, तो हमको ये है क्यू आर की वैल्यू। किसकी वैल्यू है जी, तो ये हमको मिला क्यू आर की वैल्यू। अब हमें जब क्यू आर गिवन मिल गया हो, कितना मिला 5 सेंटीमीटर। अब बताइए कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, tan p, फिर क्या निकालना है cot r, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है ना। तो अब आते हैं, एंगल कौन सा लेते हैं पहले, p। एंगल p के लिए हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर क्यू आर, परपेंडिकुलर क्या होगा क्यू आर, और इसका एडजेसेंट साइड क्या है पी क्यू, तो ये बेस हो जाएंगे और ये सामने वाली साइड हो जाएगी हाइपोटेनस। इतना बात समझ में आ रहा है। तो tan p निकाल लेते हैं, क्या करते हैं जी tan p निकाल लेते हैं। tan p इक्वल टू क्या होता है, अब tan का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, तो होते हैं p अपॉन b, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो p क्या है यहाँ पे 5 और बेस क्या है अपना 12,
चलिए अब आते हैं कॉट आर। क्या निकालना है? कॉट आर। अब देखिए हम कॉट आर के लिए क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे पी ना लेकर के हम लेंगे साइड, कौन सा एंगल लेंगे यहाँ पे? आर एंगल लेंगे। और एंगल आर के लिए हमारा फिर यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे, होंगे ना। तो अब देखिए इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा पी क्यू और बेस हो जाएंगे क्यू आर, है ना जी। इतना बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। अब देखो कॉट आर इज इक्वल टू क्या हो गया? बी अपॉन पी होता है ना, तो बेस क्या है? 5। बेस क्या है? 5 और परपेंडिकुलर क्या है? 12। देखिए तो अब इस tan p का भी वैल्यू निकला 5/12, कॉट r की भी वैल्यू निकली, क्या निकला? 5/12। यानी कि अब हमको इस क्वेश्चन पे रख देता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ? 5/12 माइनस 5/12 दोनों सेम है ना, कैंसिल हो जाएंगे, 0 आएगा आंसर। तो हमारा फाइनल आंसर क्या मिला? 0। ये बात समझ में आया कि 0 कैसे आया? क्योंकि tan p का वैल्यू और cot r की वैल्यू, दोनों की वैल्यू इक्वल थी, है ना। तो माइनस करने पे क्या आएगा? 0 आएगा। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि साइन a इज इक्वल टू 3/4, देन कैलकुलेट cos a एंड tan a। अब साइन a की वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया जी? 3/4 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 3/4। यानी कि लिख सकते हैं साइन a इज इक्वल टू 3/4। अब इसके साइड का रेशियो क्या होता है? तो वो होते हैं p/h। क्या होता है जी? p/h। अब देखो ये दोनों रेशियो इक्वल है ना, यानी कि हमें यहाँ पे p की वैल्यू क्या मिल गई? 3 और h की वैल्यू क्या मिली? 4, है ना। अब हमको p और h का वैल्यू गिवन मतलब फाइंड आउट हो गई, तो क्या हम लोग यहाँ से b की वैल्यू निकाल सकते हैं? तो जी हाँ, निकाल सकते हैं। अब वो किस थ्योरम से निकालेंगे? तो अगेन वी यूज पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं और हम क्या करते हैं? यहाँ से b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो फिर लिखते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना, पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से क्या होंगे यहाँ पे? b इज इक्वल टू √h² माइनस में क्या होता है? p²। अब b इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे? h² यानी कि 64 का स्क्वायर, है ना जी, माइनस p का स्क्वायर क्या हो जाएंगे? 3 का स्क्वायर। चलो अब देखो कि b इज इक्वल टू क्या आ जाएंगे? 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9। अब b की वैल्यू क्या आएगी? √7। अब देखो हमें यहाँ पे b की वैल्यू क्या है? √7। ये कैसे आया? तो बाई पाइथागोरस थ्योरम b इज इक्वल टू होता है √h² माइनस p²। होते हैं ना जी। ये तो आप लोगों ने 9 क्लास में पढ़ा होगा, 8 क्लास में भी पढ़ा होगा, है ना। चलो तब यहाँ से मैंने b की वैल्यू निकाल ली। अब देखो p की वैल्यू पहले से गिवन था, h की वैल्यू गिवन था और b की वैल्यू निकल गई कितना? √7। अब आपको क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a एंड tan a, है ना जी। क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a एंड tan a। अगेन cos a इज इक्वल टू क्या होते हैं? b/h। b क्या मिला मुझे यहाँ पे? √7। b क्या मिला? √7 और h क्या मिला हमको? 4। b क्या मिला जी? √7 और h क्या मिला है? √4। चलिए अब आगे देखिए कि cos a इक्वल टू आ गया √7/4। नेक्स्ट क्या कह रहा है? tan a। क्या कह रहा है? tan a। tan a इक्वल टू क्या हो जाएंगे? तो ये होते हैं b/p मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर की p की वैल्यू क्या थी? 3 और बेस की वैल्यू क्या थी? √7। देखिए आपके सारे क्वेश्चन काफ़ी इजी है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं हो रही है, आसानी से उम्मीद करते हैं समझ में भी आ रहा होगा, है ना, कि कोई भी क्वेश्चन का कैसे इजीली वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा कि 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। यानी कि हमें क्या दिया है 15 इंटू cot A इज इक्वल टू क्या दिया है 8, देन फाइंड sin A एंड sec A। यानी कि हमको यहाँ से पहले cot A की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए 15 क्या है मल्टीपल के टर्म में है, तो ये लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा डिवाइड होगा ना, पढ़े हो ना इंटीजर्स में क्या होते हैं जब कोई भी नंबर लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाए अगर मल्टीपल में है तो क्या होता है डिवीजन में होता है ना। चलो तो अब लिख सकते हैं हम cot A इज इक्वल टू, इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं cot A इज इक्वल टू 8/15। क्या लिख सकते हैं जी 8/15। और cot का रेशियो क्या होता है B/P। क्या होता है जी B/P। यानी कि अब इन दोनों रेशियो को इक्वल कर देंगे तो B की वैल्यू मिल जाएगी 8, क्या मिल जाएगा 8, और P की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 15, है ना। अब बताइए कि आपके पास B की वैल्यू भी है और P की भी वैल्यू है, तो क्या आप आसानी से आप यहाँ से H की वैल्यू निकाल सकते हो? क्या आप H की वैल्यू निकाल सकते हो ना? किसके हेल्प से निकालोगे? तो फिर हमारा कौन सा थ्योरम होगा? पाइथागोरस थ्योरम होगा। तो अगेन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्या करेंगे, फिर h इज इक्वल टू अंडर रूट क्या होते हैं जी p² प्लस में b²। अब p की वैल्यू क्या दिया है 15, क्या दिया हुआ है 15, यानी कि 15 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पे 8, यानी कि 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या होते हैं तो 225 प्लस 8 का स्क्वायर क्या होते हैं 64। आपने पढ़ा है ना स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। 15 की वैल्यू कितनी होती है तो 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64। अब क्या करेंगे इन दोनों को ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं इन दोनों को ऐड कर देते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो मुझे 289। अब बताइए कि क्या 289 किसका स्क्वायर रूट है? तो 289 17 का परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि इसके स्क्वायर रूट क्या मिले हमको, इसके स्क्वायर रूट मिला हमको 17, यानी कि हमको यहाँ से h यानी कि हाइपोटेनस की वैल्यू मिल गई। क्या मिला जी h की वैल्यू मिल गई, कितनी मिली 17 यूनिट, है ना। चलो अब कह रहा है कि फाइंड sin A एंड sec A। ये काफ़ी इजी है। sin A सबसे पहले क्या करेंगे sin A, इसका साइड का रेशियो लिख देते हैं। क्या होते हैं P/H। अब P की वैल्यू क्या है 15, H की वैल्यू क्या है 17, वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएंगे 15/17, है ना इजी। नेक्स्ट क्या कह रहा है sec A। क्या कह रहा है जी sec A। अब sec A का क्या होता है, इसके भी साइड का रेशियो लिख दो H/B। क्या लिखोगे H/B। अब H की वैल्यू क्या है 17, H की वैल्यू क्या है 17 और B की वैल्यू क्या है 8, B की वैल्यू क्या है जी 8। यानी कि अब ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्या कहीं कोई डाउट है आपको? नहीं ना, तो आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है जी, गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या कह रहा है कि sec थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 13/12, और कह रहा है कि जब sec थीटा का वैल्यू दिया हुआ है तो अब बाकी के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इसके वैल्यू निकालो। जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है इसके वैल्यू फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि sec थीटा को इसके साइड के रेशियो के इक्वल करते हैं, है ना। तो साइड का रेशियो क्या होता है H/B। H/B होता है ना जी। अब यहाँ से H को इक्वल कर दो, B को इक्वल कर दो तो क्या होंगे H इक्वल टू 13 एंड B इक्वल टू 12, होता है ना। चलो तो अब यहाँ से हमको P का वैल्यू चाहिए। किसका वैल्यू चाहिए? P का वैल्यू चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं P का वैल्यू निकालते हैं। तो अब ये P का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो फिर से हम वही अपना एक थ्योरम है, कौन सा है पाइथागोरस थ्योरम, है ना जी। तो पाइथागोरस थ्योरम के मदद से निकालते हैं। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम
पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से क्या होंगे, P इज इक्वल टू यानी कि परपेंडिकुलर इज इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस बेस के स्क्वायर। अब देखो हाइपोटेनस क्या है आपकी, तो 13 है, तो इसके स्क्वायर हो जाएंगे माइनस ये 12 है, इसके स्क्वायर हो जाएंगे, यानी कि 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था ना, पहला या दूसरे क्वेश्चन में, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। तो ये हो गया 169 माइनस 144। अब इसको अगर हम डिक्रीज करते हैं तो 160 माइनस 144 इज इक्वल टू 25। क्या होंगे 25, यानी कि अब यहाँ पे मिल गया हमको 25। अब बताइए कि जो 25 है ये किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, या फिर 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है। तो आपको भी पता है और सबको पता है कि 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। क्या होता है जी 5। चलो, तो अब यहाँ पे हमको h की वैल्यू गिवन था, b का वैल्यू गिवन था, p का वैल्यू निकल गया, कितना निकला तो 5 निकला। ये बात समझ में आ रहा है। चलो, यहाँ तक कोई डाउट है जी नहीं है। अब हमको क्या करना है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इसके वैल्यू निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं साइन थीटा। क्या आता है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है P/H ना, तो आप कुछ नहीं करना है, साइड का रेशियो लिखना है और वैल्यू पुट कर देना है। P की वैल्यू कितनी है, तो ये है 5, H का वैल्यू कितना है तो 13। नेक्स्ट आते हैं कॉस थीटा, ये होते हैं B/H। अब तो आप लोग अपने से भी बना सकते हो बिना कुछ समझाए ही। b क्या है यहाँ पे आपको है 12, h क्या है 13। देखो ना, आपको h की वैल्यू, b की वैल्यू, p की वैल्यू मिल गई है, तो आप तो आसानी से इसकी वैल्यू निकाल सकते हो ना। हाँ, क्या करोगे, साइड का रेशियो मैंने बताया था ना पहले लेक्चर में, वो जा करके देखो, वहाँ से आप इसके साइड का रेशियो याद कर लो, फिर यहाँ पे लिख करके बस इसकी वैल्यू पुट कर दो। अब देखो आते हैं कॉस थीटा हो गया। अब आता है नेक्स्ट टेन थीटा। टेन थीटा को क्या होते हैं तो P/B होता है। P की वैल्यू कितनी है तो हमको है गिवन 5 और B की वैल्यू कितनी है तो ये 12। अब आते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा को क्या होता है B/P। B की वैल्यू कितनी है तो 12 और P की वैल्यू कितनी है तो 5। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्या है सेक थीटा, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हम किसको निकालेंगे, डायरेक्ट हम अपना निकालेंगे कोसेक थीटा। क्या निकालेंगे कि कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है H/P। H की वैल्यू कितने दी हुई है तो 13 दिया हुआ है। कितना दिया है 13 और P की वैल्यू हो गया 5। कितना दिया है 13 और इसकी वैल्यू कितना हो गया 5। समझ में आया, ये भी क्वेश्चन समझ में आया आपको। मैंने 1 से लेकर के 5 क्वेश्चन करा दिए हैं, है ना। अब इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, है ना। अगले लेक्चर में मिलेंगे, इससे पहले आप पहला लेक्चर को देख लेना, फिर इस लेक्चर को देखना, ठीक है। चलो बाय।